हेलो फ्रेंड्स, मैं करण जैन प्रीमियम रियल्टी इंफ्रा से। आज की वीडियो में पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ को एक सक्सेस स्टोरी बनाने में और प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सोल्ड आउट करने में। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर दी मिथ्स ऑफ डीएलएफ को लेके क्या लोगों को कंफ्यूजन्स हैं। आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो अब तक अनकहे अनसुने थे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द मोस्ट एक्साइटिंग myth about DLF, that is one day sold outs। तो आपको क्या लगता है ये जितने भी सोल्ड आउट्स आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखते हो, वन डे सोल्ड आउट, 10,000 करोड़ का माल बिक गया, 5,000 करोड़ का माल एक दिन में बिक गया, इज इट रियल? यस, इट इज रियल बट पार्शली रियल, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहराई है, बहुत गहरी स्टोरी है जो कुक करी जाती है बाय द एंड ऑफ चैनल पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। तो जब भी डीएलएफ अपना कोई लॉन्च अनाउंस करने वाला होता है उससे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चैनल पार्टनर्स अपनी एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जिसमें वो जितने भी लॉयल कस्टमर्स हैं डीएलएफ के, उनकी एक इंटरेस्ट को चेक करते हैं कि क्या वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो इस टिकट साइज के कस्टमर्स हैं, और उनसे एक सैम्पल ईओआई ले लेते हैं विच इज नॉट बैक्ड बाय डीएलएफ बट येस दे ट्राई टू गेज द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ताकि जब लॉन्च आए, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिंगल डे में कोई आगरा से, कोई यूपी से, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से अपना चेक भेज पाए। इसलिए वो अपनी एक पाइपलाइन क्रिएट करके रखते हैं और उस दिन सिर्फ दे इन्फॉर्म दैट द लॉन्च हैज़ बीन अनाउंस्ड, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट एंड गेट द अलॉटमेंट। सो इट इज़ हार्डशिप ऑफ 3-4 मंथ्स ऑफ द चैनल पार्टनर्स, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डे 1 सोल्ड आउट हो जाते हैं। या मैं समझता हूँ कि अगर किसी बिल्डर का 80-90% स्टॉक भी सेल हो गया है ऑन एट द टाइम ऑफ लॉन्च, तो वो प्रोजेक्ट एक सक्सेस स्टोरी बन जाता है एंड इट शुड बी कॉल्ड अ डे 1 सोल्ड आउट इवन इफ द 5-10% स्टॉक इज लेफ्ट। सो द सेकंड मिथ इज दैट डीएलएफ अलॉट्स ट्रांसपेरेंटली। देखिए, मुझे ऐसे लगता है गुड़गांव में कोई बिल्डर ऐसा नहीं है जो ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट करता हो। इस पर मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हैं ट्रांसपेरेंसी पे और अलॉटमेंट पे, बट स्टिल आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना शानदार होता है, आप लोग उसके लिए पूछते ही नहीं है, तो builders are least worried about it. But still in the case of DLF, I believe that they allot partially transparently। मतलब उनके जो allotment है वो partially transparent है, not completely। Why I say this? Because हर builder चाहता है कि उसकी जो high PLC units हैं या फिर उसकी जो वो inventory है जो कम सेल होती है या जो least prioritize होती है, builder try to allot those units first and later on once they see the hype of the project then they completely sell out the project, because inventory builder को कोई भी अपने पास नहीं रखनी है, बेचनी तो सारी है, बट जो कोशिश है बिल्डर की वो ये होती है कि मेरा ऐसा ना हो कि प्रीमियम स्टॉक सारा सेल हो जाए और जो मेरा स्टॉक कम सेल होता है या जिसकी डिमांड स्लाइटली लेस होती है। हालांकि डीएलएफ के केस में मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को बस ये होता है मिल जाए, बट स्टिल मैंने इस पॉइंट पे पीछे भी वीडियोस बनाई हैं। अलॉटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सो डोंट गो इन फोमो। अगर यूनिट पसंद है तो जरूर लो, अदरवाइज 5-10 करोड़ की चीज हवा में मत खरीदो, ये आपको कल को परेशान कर सकती है एट द टाइम ऑफ सेल। सो लेट्स जंप टू द थर्ड पॉइंट विच इज डीएलएफ सेल्स एट हायर प्राइसेस। बट इससे पहले कि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मिथ है कि डीएलएफ अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत हायर प्राइसेस पे बेचता है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? डीएलएफ अगर हायर प्राइस पे निकालता तो क्या प्रोजेक्ट्स डे 1 सोल्ड आउट्स होते? और कई लोगों को मैं देखता हूँ वो ये सोचते हैं कि ये हाइप क्रिएट करी जा रही है, वन डे सोल्ड आउट्स नहीं हुए। आप मानोगे हमने 6 महीने से डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट में 2 चेक्स दिए हुए कंपनी को कि अगर कोई यूनिट कैंसिलेशन में आए तो हमारे इन कस्टमर को दे देना, बट there is no cancellation in the last 6 months as per our knowledge। तो कहीं ना कहीं DLF की जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत ही शानदार है। पीपल ट्रस्ट कि DLF जो इकोसिस्टम लेकर आता है अपने प्रोजेक्ट में, जो एक कम्युनिटी लिविंग लेकर आता है अपने प्रोजेक्ट में, जो एक भरोसा है कि किसी भी प्राइस पे अगर DLF लॉन्च कर रहा है वो जस्टिफाइड होगा, और अगर जस्टिफाइड नहीं भी होगा तो लॉन्ग रन में जब पोजेशन उस प्रोजेक्ट का आएगा या जब वहाँ लोग रहने आएंगे तो उस प्रोजेक्ट में लोगों को पैसा बनेगा ही बनेगा। एंड यू कैन सी एनी प्रोजेक्ट ऑफ डीएलएफ इन द पास्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स, हर प्रोजेक्ट ने अच्छा पैसा बना के दिया है और लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर बना के दिया है।
इसी के साथ अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें DLF प्रिवाना की, जो अपने आप में 100+ एकर्स का रेजिडेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, और उसी के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस हैं कि DLF साइबर सिटी 2 भी आने वाली है यहाँ पे। सो दिस इज गोना बी अ DLF फेज 6 ऑफ DLF। सो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो बहुत शानदार है, इसीलिए DLF अपने प्रोजेक्ट्स को एक राइट प्राइस पे, मैं हायर प्राइस नहीं बोलूंगा, राइटली प्राइस करता है, ताकि वो प्राइस जो है वो जस्टिफाई भी कर पाए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज DLF प्रेफर्स टू सेल्स टू अल्ट्रा HNIs एंड NRIs। देखिए, हर डेवलपर का ना एक कंसर्न होता है कि मैं अपना प्रोजेक्ट उन लोगों को बेचूं जो डीप पॉकेट साइज है, प्लस उनकी जो परचेजिंग पावर है वो हाई हो, ताकि इंस्टॉलमेंट्स जो है वो टाइमली आ सके। प्रोजेक्ट में कैंसिलेशन परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। और अगर बात करें NRIs की, तो NRIs के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है डेवलपर को, कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत फास्ट है। इसी के साथ उनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है, आज अगर DLF कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो NRIs को सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि DLF ने लॉन्च कर दिया है और बैंक अलॉटमेंट शुरू कर दिया है, दे विल टेक द कॉल इमीडिएटली। इसी के साथ उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत हायर है, और DLF को या किसी भी डेवलपर को एक सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस होती है अगर उसके पास NRI क्लाइंट हो, क्योंकि NRI क्लाइंट की कैंसिलेशन चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज दैट दे डोंट डू मार्केटिंग, दे डोंट मार्केट देयर प्रोजेक्ट्स एट ऑल। देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि DLF मार्केटिंग नहीं करता। इस पे भी कंट्रोवर्शियल आंसर ही है, क्योंकि DLF खुद मार्केटिंग नहीं करता, बट DLF के चाहने वाले जो चैनल पार्टनर्स हैं वो इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं प्रोजेक्ट के लॉन्च से पहले, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, बट दे क्रिएट अ हाइप, दे क्रिएट अ फोमो। लॉन्च से कम 2 से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले से इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं फोमो तो क्रिएट होता ही है और मार्केटिंग भी जबरदस्त होती है। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज दैट दे सेल थ्रू इनवाइट ओनली। देखिए, ऐसा नहीं है कि DLF सेल्स थ्रू इनवाइट ओनली। DLF सिर्फ ये चाहता है कि मेरे प्रोजेक्ट में वो कस्टमर आए जिसको ब्रांड पे भरोसा है, जिसको प्रोडक्ट पे भरोसा है, जिसको डिलीवरी पे भरोसा है, और ऐसा कस्टमर ना आए जो लेने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद से परेशान होना शुरू हो जाए कि मेरा प्रोजेक्ट प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा, प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा। तो दे वांट अ कस्टमर हु इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हु वांट्स टू इन्वेस्ट विद द ब्रांड, with the brand's vision, not just the product. Now the next myth is that DLF launches are coming back to back. देखिए, DLF एक ऐसा प्लेयर है जो अपने प्रोडक्ट को एक तराशने में बिलीव करता है, अपने लैंड को एक इकोसिस्टम में कन्वर्ट करने में बिलीव करता है, जो अपने प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से प्लेस करने में बिलीव करता है कि उसके प्रोजेक्ट पे कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। अगर हम बात करें पिछले 3 साल की, 4 साल की, जहां बिल्डर्स ने बैक टू बैक लॉन्चेस किए, नए डेवलपर्स आ गए, पुराने डेवलपर्स बैक टू बैक लॉन्च कर रहे हैं, कभी लग्जरी सेगमेंट ले आते हैं, कभी सेमी लग्जरी सेगमेंट ले आते हैं, कभी बड़ा टिकट साइज ले आए, कभी छोटा टिकट साइज ले आए। DLF इज़ अ कंसिस्टेंट बिल्डर। DLF ने अगर सोच लिया कि मैंने एक कम्युनिटी लिविंग क्रिएट करनी है तो DLF करेगा, और उसके लिए हर वो कोशिश करेगा, इकोसिस्टम में इम्प्रूवमेंट करेगा कि उस लेवल की कम्युनिटी एक तैयार हो पाए। तो DLF कभी भी बिलीव नहीं करता बैक टू बैक लॉन्चेस में। वो साल में एक प्रोडक्ट लेकर आएगा, मगर वो प्रोडक्ट जोरदार होगा। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज दैट DLF विल मेक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आल्सो टू देयर इन्वेस्टर्स। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप उनको बोलते हैं जो 3, 4, 5 महीने में लेके निकलना चाहते हैं, तो DLF को कभी ऐसा कस्टमर चाहिए ही नहीं। DLF को सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जो DLF के विजन से अलाइंड हो। जैसे मैंने पीछे बताया, रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट DLF को एक ठोस कस्टमर चाहिए, और DLF के साथ पैसा बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। तो वो पेशेंस चाहे 1 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, पैसा बनना गारंटेड है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट DLF कैन डू 1 डे सोल्ड आउट एनीवेयर इन इंडिया। देखिए, हमने जहाँ से वीडियो शुरू करी थी वहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्या DLF 1 डे सोल्ड आउट हर सिटी में कर सकता है या अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी कर सकता है? नहीं। देखिए, आज ना गुड़गांव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट हब ऑफ इंडिया, टॉप IT सिटी ऑफ इंडिया, या फिर मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, बट ये डायरेक्शन देने वाला कौन है? ये DLF है। तो गुड़गांव की अगर बात करें तो DLF इज टॉप, बट अगर हम चले जाएं साउथ में, अगर हम चले जाएं अदर सिटीज़ में,
तो कहीं ना कहीं DLF के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है 1 डे सोल्ड आउट में। शायद दे आर टारगेटिंग फॉर फ्यूचर कि ऐसा वो वहाँ भी कर पाएँ, बट आज ऐसा नहीं है कि DLF अगर आज एग्जाम्पल देता हूँ, पंचकुला में दे हैव अ प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट डे 1 सोल्ड आउट होता है और कंपनी ने कभी आज तक ये फीलर भी नहीं दिया कि 1 डे सोल्ड आउट हुआ। तो दैट प्रोजेक्ट गेट्स सोल्ड इन सस्टेनेंस, बट येस द प्रोजेक्ट इज वेरी गुड। दे हैव देयर माइंडसेट वेरी क्लियर कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपनी तरफ से टॉप नॉच बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका DLF के साथ क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट DLF। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।